दी गई इमेज के टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद और रूपांतरण नीचे दिया गया है। अध्याय 1, शाही दाल उड़द। सादिक लखनऊ की एक छोटी सी गली में अपने पिता की खाने की दुकान पर बैठा था और बिरयानी की थाली से मक्खियां उड़ा रहा था। अचानक उसने रेशमी शेरवानी पहने एक व्यक्ति को घोड़े से उतरते देखा। अमीर लग रहा है। क्या वो हमारी दुकान पर आ रहा है? सादिक ने सोचा। सादिक के पिता मोहम्मद कादिर ने कबाब तलते हुए ऊपर देखा। तभी एक नौकर आगे आया और शान से बोला, नवाब हसन अली आए हैं। रेशम के कपड़े पहने वो व्यक्ति अंदर आया। उसने छोटी सी दुकान के चारों ओर देखा और ऊबते हुए स्वर में कहा, मैंने सुना है कि आप प्रसिद्ध रसोइया मोहम्मद कादिर हैं। मुझे नए व्यंजन चखना पसंद है। आपकी खासियत क्या है? दाल, सादिक के पिता ने कहा और फिर से कबाब तलने लगे। दाल? नवाब हैरान दिखे। सिर्फ दाल? मैं बिरयानी और मटन करी और सभी सामान्य चीजें बना सकता हूं, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि मैं सबसे अच्छा क्या बनाता हूं। कादिर ने शांति से जवाब दिया। लेकिन दाल, ये बहुत रोमांचक नहीं लग रहा है। मेरे दोस्तों ने आपके खाने की इतनी प्रशंसा की कि मुझे कुछ बेहतर की उम्मीद थी। लेकिन आपने मेरी बनाई दाल अभी तक चखी नहीं है। ठीक है, मैं इसे चखूंगा। आप किस तरह की दाल बनाते हैं? उड़द। इस इमेज के टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद और रूपांतरण यहां दिया गया है। मेरे लिए कुछ लाओ, देखते हैं इसमें क्या खास है। अभी मेरे पास ये नहीं है। क्या? नवाब अब गुस्से में लग रहे थे। सादिक को चिंता होने लगी। मैं अपनी शाही दाल उड़द केवल ऑर्डर पर ही बनाता हूं, कादिर ने कहा। इसे गुप्त मसालों के साथ बनाने में मुझे 1 दिन लगता है। यदि हुजूर की इच्छा हो तो मैं इसे कल के दोपहर के भोजन के लिए बनाऊंगा। ठीक है, नवाब हसन अली मान गए। मैं पास में ही रहता हूं। तुम इसे मेरे घर ले आना। क्षमा करें हुजूर, लेकिन ये संभव नहीं है, कादिर ने कहा। सादिक ने आह भरी। उसके पिता इतने कठिन स्वभाव के कारण बहुत से ग्राहक खो देते थे। नवाब हसन अली कभी ऐसे अक्खड़ रसोइये से नहीं मिले थे। फिर भी वे मनोरंजन के भाव से बोले, अब क्या समस्या है? हुजूर, मेरी दाल का आनंद लेने के लिए आपको मेरी दुकान पर आना होगा। आग से उतारते ही ये खराब हो जाती है। और हुजूर, एक बार जब मैं बुलाऊंगा तो आपको तुरंत आना होगा। सच में? क्या होगा अगर मुझे देर हो गई तो? मैं दाल फेंक दूंगा या गरीबों को खिला दूंगा, कादिर ने कहा और कुछ कबाब गरम तेल में डाल दिए जो चिलचिलाने लगे। नवाब हसन अली ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कादिर जैसा रसोइया कभी नहीं देखा था। तीसरी इमेज के टेक्स्ट का हिंदी रूपांतरण नीचे दिया गया है। खैर, उन्होंने सोचा, पहले इसकी दाल चख लेते हैं, शायद ये इस परेशानी के लायक हो। जब तुम तैयार हो जाओ तो कल मुझे बुला लेना, उन्होंने कहा और दुकान से चले गए। सादिक ने राहत की सांस ली कि नवाब ने अपना आपा नहीं खोया और वे चले नहीं गए। वो जानता था कि नवाब अक्सर रसोइयों को उदार इनाम देते थे यदि उन्हें कोई व्यंजन पसंद आ जाता था, और उसके पिता ने तो लगभग सब कुछ बिगाड़ ही दिया था। ये किस्मत थी कि नवाब अच्छे मूड में थे और कादिर की हर बात पर सहमत हो गए। शाम को सादिक अपने पिता के साथ शाही दाल उड़द की सामग्री खरीदने बाजार गया। बेशक, केवल सबसे अच्छी चीजें ही ली जानी थीं। सब कुछ ताज़ा और उत्तम होना चाहिए था। सादिक ने बाजार में सुना था कि नवाब हसन अली ने अतीत में कई रसोइयों को पुरस्कृत किया था। उसने उम्मीद की कि अगले दिन कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके पिता के साथ कभी कुछ कहा नहीं जा सकता था। सादिक अगली सुबह जल्दी काम पर लग गया और अपने पिता की मदद करने लगा। दाल साफ करना, घी बनाना, हल्दी पीसना, प्याज और अदरक छीलना और काटना। फिर उसने कादिर को दाल पकाते हुए देखा। उसकी खुशबू मुंह में पानी लाने वाली थी। दाल के साथ कादिर ने खीरे का हल्का रायता, पुदीने की चटनी और फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाई। एक बार जब नवाब खाने बैठ जाते तो वो ताजी सिकी हुई गर्म तंदूरी रोटी भेजता और मिठाई के लिए फिरनी के कटोरे तैयार थे। सादिक ने चुपके से दाल का स्वाद तब चखा जब उसके पिता नहीं देख रहे थे। इसका स्वाद स्वर्गीय था। वे गुप्त मसाले ही थे जिन्होंने सारा अंतर पैदा किया था। समय सही था। बर्तन में दाल चूल्हे पर धीरे धीरे उबल रही थी। आटा रोटियों के लिए तैयार था। रायता मिट्टी के कटोरे में ठंडा हो रहा था। कादिर अपने बेटे की ओर मुड़ा और बोला, जाओ, नवाब को बुला लाओ बेटा, मैं परोसने के लिए तैयार हूं। सादिक दौड़ते हुए नवाब के घर गया।
दरवाजे पर उसने नौकर से हाँफते हुए कहा, मैं नवाब साहब को दोपहर के भोजन के लिए बुलाने आया हूँ, दाल तैयार है। ओह हाँ, नवाब साहब ने मुझे इसके बारे में बताया था। छत पर जाओ, वे वहां पतंग उड़ा रहे हैं। सादिक सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। नवाब और उनके दोस्त पतंगों और माझे के चरखों में व्यस्त थे। सादिक हसन अली के पास गया और माफी मांगते हुए कहा, हुजूर, दाल तैयार है, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं। हसन अली ने सादिक की ओर नीचे देखा और कहा, कौन? और फिर उन्हें याद आया, ओह हाँ, दाल। चौथी इमेज के टेक्स्ट का हिंदी रूपांतरण नीचे दिया गया है। उनके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, दाल को भूल जाओ, देखो तुम्हारी पतंग खतरे में है, वो हरी वाली उसे काटने ही वाली है। हसन अली ने चिल्लाते हुए अपनी पतंग जल्दी से पीछे खींची। जरा रुको, ओ हरे शैतान, मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन सादिक ने उदास होकर हार मान ली। उसके सारे सपने दूर जा रहे थे। वो जानता था कि क्या होगा, वो अपने पिता के गुस्से को जानता था। सादिक इनाम के बारे में भूल सकता था। उसका मन रोने का कर रहा था। सादिक धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। उसने ऊपर देखा तो नवाब की पतंग ठीक सिर के ऊपर उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि उसका दोस्त अमान गली के दूसरी ओर अपनी छत से पतंग उड़ा रहा था। सादिक को एक विचार आया। वो अपने दोस्त के पास गया। जल्द ही सादिक वापस नवाब की ओर भागा, एक तेज झटका दिया और ओ नहीं! हसन अली निराशा में कराह उठे, क्योंकि उनकी पतंग गोता खाकर जमीन पर गिर गई थी। हुजूर, सादिक ने जल्दी से कहा, खाना इंतजार कर रहा है। दाल बहुत स्वादिष्ट है। ओह हाँ हाँ, नवाब को अचानक याद आया, अब जब पतंग कट गई है तो चलो खाना खाते हैं। नवाब और उनके दोस्त सादिक के साथ चल दिए। दुकान के पास पहुंचते ही सादिक तेजी से आगे भागा। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। हे भगवान, उसने प्रार्थना की, मेरे पिता को अपना आपा न खोने देना, कृपया बहुत देर न होने देना। वे आ रहे हैं। वह चिल्लाया, क्या सब कुछ तैयार है? बेशक, कादिर बुदबुदाया। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? नवाब और उनके दोस्त दुकान में दाखिल हुए। सबसे अच्छे कमरे में एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया था और उस पर बेहतरीन कटोरों में खाना रखा था। जैसे ही वे कालीन पर बैठे, कादिर दाल लेकर आए और सादिक उनके पीछे मक्खन से तरबतर गर्मा गर्म रोटियां लेकर आया। नवाब हसन अली ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। सादिक ने सांस रोककर देखा। उन्होंने इसे दाल में डुबोया, अपने मुंह में रखा, धीरे धीरे चबाया और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। आह! वे जोर से बोले, कादिर मियाँ, यह शाही दाल उड़द जन्नत जैसी है। मैंने पहले कभी ऐसी दाल नहीं चखी। इसके आगे तो भुना हुआ चिकन, रोस्ट चिकन भी फीका है। पांचवीं इमेज के टेक्स्ट का हिंदी रूपांतरण नीचे दिया गया है। हसन अली ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम इनाम के हकदार हो। तुम्हें क्या चाहिए? उस दिन पहली बार मोहम्मद कादिर मुस्कुराए। हुजूर, मुझे एक बड़ी मार्केट में खाने की एक बेहतर दुकान चाहिए, शायद इमामबाड़ा के पास। मंजूर है, हसन अली ने सब्जी का स्वाद लेते हुए कहा। उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाया और कादिर की ओर इशारा किया। नौकरों ने झुककर अभिवादन किया और कादिर के हाथ में रुपयों से भरा एक थैला थमा दिया। नवाब हसन अली ने कहा, यह काफी होना चाहिए, अगर नहीं तो और मांग लेना। अब मुझे अपनी थोड़ी और शाही दाल और एक रोटी दो। सुभद्रा सेनगुप्ता। शब्द क्षेत्र।